बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो अब क्या है, एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। ज़बरदस्त है। यानी पैसा जब अवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इन्फॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाएं, वफाक में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें ये लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो खानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फोटो भी लगा दें अखबारात में अवाम के पैसों से। तो यहां तो पंजाब में तो एक फोटो कर दी जा रही है। हर तरफ एक मुंह है वो चिपका दिया जाता है। कभी उस मुंह के साथ ट्रंप को जोड़ देते हैं, कभी फील्ड मार्शल को जोड़ देते हैं, कभी नवाज शरीफ को जोड़ देते हैं, कभी किसी और को जोड़ देते हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं। एक फोटोगर्दी चल रही है। लेकिन यह बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी ये बाप का माल नहीं, अवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे अदालती फैसले माजी में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आज़म का फोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फोटो पूरे करने के चक्कर में। कायदे आज़म की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए और जो उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था। अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला है और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था, 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो। जो इनको कहेंगे वो करेंगे और वो कर भी रहे हैं। इमरान खान साहब का केस वो लगने ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील्स में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुना, ये सवाल भी खड़ा है। तो इसलिए एक लंबी तारीख दे दी गई और इस वक्त इमरान खान साहब को खामोश रखना भी मकसूद है, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम भी बहुत करीब है। और ऐसे में इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद करते हैं। लिहाजा अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद की और आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोई रुकावट बनी तो ये प्रॉब्लम है ना। लिहाजा उन्हें खामोश करके कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अदालत पे दबाव डालें आप लोग सब,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, उनके एमपीएस एमएनए को, सबको निकल कर आना चाहिए और अदालत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, रोला शोला डालना चाहिए कि भाई इमरान खान का केस सुने, आप क्यों नहीं सुनते, लगाएं केस। आप इतने केसेस सुनते हैं, बहुत गैर जरूरी केसेस भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सारी कौम उसकी तरफ देख रही है, आप उसका केस ही नहीं लगा रहे। आप केस लगाएं, उसका केस सुने। अब ये जो रोला है वो पढ़ना चाहिए और इसमें सुहेल अफरीदी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद भी पास हो गई। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से भी रब्ता कर लिया। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। उस पर एतराज़ात लगे, वो एतराज़ात भी दूर हो गए। लेकिन सुहेल अफरीदी की अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही वो मुलाकात तय हो पाई है। वज़ीर आज़म को भी उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो वज़ीर आज़म ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा जी मैं पूछ कर बताता हूं, और तब से लेकर अब तक वज़ीर आज़म ने पूछ कर कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और 7 माह हो गए, उनकी मुलाकातें वैसे ही बंद हैं। ये तो सिर्फ केस की सूरत में हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पहले इम्तिहान में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई कम से कम ख़त्म की जाए। रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, 9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे, इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे और बड़ा रोला पड़ गया था कि ये गए कहाँ पे। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने। सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला कि जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया। फिर बताया गया जी एक भाई जख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई जख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीज़ें कही गई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने जख्मी देखा है, और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जख्मी देखा है। लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा ज़रूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है और ज़ख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और अगर इनमें से किसी एक को कुछ हो गया है जिसके बारे में खबरें चलती रही हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितने दिन गुजर गए हैं इतने दिन तक हुकूमत रिस्क ले नहीं सकती। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।